इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में ना स्टडी की अब कदर नहीं है। तो पाकिस्तान से किस हद तक आगे हैं? बहुत आगे है। इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुल ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। बिल्कुल ही मैम, जो डिग्री हैं वो हमारी मेहनत पे नहीं मिलती, वो भी पैसों से मिल रही हैं। हाँ, वो पैसे से तो मिले, लेकिन आप उस रद्दी के अंदर कहते हैं ना, पतीसे वाला भी बाहर आता है, आपको उस डिग्री के अंदर भी पतीसा ही मिल रहा होता है, बजाय इसके कि इतना पैसा लगाया था कि मैं कोई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए लेकर के आया है एमएस न्यू खोज, एक पाकिस्तानी रिएक्शन मस्त वीडियो। इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में ना स्टडी की अब कदर नहीं है। तो पाकिस्तान से किस हद तक आगे हैं? बहुत आगे है। इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुल ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। बिल्कुल ही मैम, जो डिग्री हैं वो हमारी मेहनत पे नहीं मिलती, वो भी पैसों से मिल रही हैं। हाँ, वो पैसे से तो मिले, लेकिन आप उस रद्दी के अंदर कहते हैं ना, पतीसे वाला भी बाहर आता है, आपको उस डिग्री के अंदर भी पतीसा ही मिल रहा होता है, बजाय इसके कि इतना पैसा लगाया था कि मैं कोई अच्छा सिला मिलना चाहिए, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। यार, हम इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करके आ गए थे। आपकी मेज़बान सनम आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो दोनों में से बेहतर कौन है। इसी सारे टॉपिक पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर आमिर रफ़ीक। सर, अच्छा, डॉक्टर हैं आप, माशाल्लाह से। ये आपकी बच्चियाँ आपके साथ? जी स्कूल तो जाती होंगी? जी। इंग्लिश मीडियम? हाँ जी। सर, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो आपको कैसा लगता है? पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि वो एक मदरसा सिस्टम है, एक उर्दू मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है। तो ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। सर, दूसरी तरफ अगर हम इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें तो पाकिस्तान से किस हद तक आगे हैं? बहुत आगे है। और पहले जो था वो हम जब खान साहब थे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने एक सिलेबस कर दिया था जी जी। और वो बहुत बेहतर था। लेकिन अब जो है ना, वो जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है, जिसको कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, तो वैसे ही वो हो गया दोबारा से। सही हो गया। सर, आपको नहीं लगता जो एजुकेशन है पाकिस्तान में उसको बिजनेस बना लिया गया, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई ये बिज़नेस है और ये शुरू से ही बिज़नेस था। और लेकिन जो लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। तो सर, आप मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा पीछा छोड़ दें। इसके अलावा वो इतने ढीठ हैं कि उनको जो मर्ज़ी कह लें, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मुकीर। क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया। सर, अभी मेरा क्वेश्चन है वो ये, बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में ना स्टडी की अब कदर नहीं है। क्योंकि आप या बच्चों को पढ़ा लें या अपने घर में रोटी डाल लें, ये एक चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आपकी सैलरी है कोई 20,000, 10,000 आप रेंट लगा लें, 10,000 रुपये में अब आपके 2 बच्चे आप नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आपने उनको क्या करना, उनको कच्ची उम्र में ही काम पे डाल देना। आप ये इधर किसी भी शॉप पे चले जाएं, कोई 300 रुपया ले रहा है डेली का, कोई 400 ले रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर छोटा बच्चा भी होगा ना, तो उन्होंने स्टडीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं, स्टडीज़ के अलावा वो टैलेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप जितने भी इंडियन यूट्यूबर देख लें या कोई भी देख लें, उनकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, लेकिन क्या होता है, उनके पास टैलेंट होता है हर चीज़ का। बोलने की अदाकारी होती है। अदाकारी क्या होता है? अदाकारी के अंदर वो अपना यानी कि बताते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का टैलेंट है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास क्या, इधर आप बच्चे से पूछेंगे, उसने कहना जी फलानी दुकान पर काम करता हूँ, घर में बजट नहीं था, इस वजह से पढ़ा नहीं सके। क्यों पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल क्यों है? करेंसी देख लें, वो पाकिस्तान की लो है। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है। आटे की लाइनों के पीछे लोग मर रहे हैं, पढ़ाई को बिजनेस बना लिया गया। तो पाकिस्तान कब स्टेबल होगा? पाकिस्तान वब स्टेबल होगा जब ये आटा जो है ना पैसों का मिलना शुरू हो जाएगा। आप देख लेना, आपने मुफ्त लेना है, आपने पूरी दिहाड़ी लाइन में लगे रहना है। एक तो आपकी दिहाड़ी गई मजदूर की, ठीक है, ऊपर से आटा ना मिला, वो फिर रोता हुआ घर जाता है। घर जाके उसने क्या करना है जी, वो सादे पानी से ही रोज़ा खोल लेना है। यार, अगर आपने करना ही था ना आटा फ्री, तो आप वो उसकी
रीज़नेबल प्राइस कर देते। मैंने वो भी वक्त देखा है पाकिस्तान में 300 रुपये का 10 किलो आटा था, बिल्कुल ऐसे और अब कितने का जी 1200 रुपये का 10 किलो, 1500 का। 1500 का हो गया। वो भी मैंने अपडेट नहीं देखी। बाकी अगर करेंसी देखी जाए तो वो फिर आप देख लें, आपकी करेंसी है ही नहीं। आपका जितना नोट छोटा होगा, यानी कि अब हमारा 5000 का नोट लेके निकले, आपको चेंज ही नहीं मिलना। पहली तो बात ये है, ठीक है, 1000 का लेके 5000 को तो छोड़े, आप 1000 का लेके निकले, आपको चेंज नहीं मिलना। इन्होंने 75 का नोट निकाला जी, पाकिस्तान में 75 का नोट चलाएंगे। वो 10 दिन चलाया, 11वें दिन बैंक लेके गया, वो कहते बंद हो गया। तो सर, फ़ायदा मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत से यही अपील है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दो, ताकि ये जो बेरोज़गार फिर रहे हैं इनको नौकरियां मिलें, क्योंकि जब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है बड़ा नुकसान हुआ है। इससे इकोनॉमी पे हमारा बहुत असर पड़ रहा है। तो आपसे गुजारिश इकोनॉमी है वो किसी खाते में ही नहीं आती। ऐसे ही है, किसी खाते में नहीं आती है। अभी डॉलर का रेट भी फिर बढ़ रहा है। डॉलर की लास्ट आवाज़ आई है 3 समथिंग आई है, क्योंकि हमारा काम ही है ना डॉलर्स के अंदर। तो अब आई है हमें 350 समथिंग आई है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरहीन। क्या करती हैं आप? स्टडी। स्टडी करती हैं। चले, मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टडी से ही रिलेटेड है। बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुले ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। तो हमने पैसा बहुत लगाया। कहा जाता था कि अगर आप डिग्री हासिल कर लोगे तो एक अच्छी जॉब पर रहोगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप डिग्री जिस मर्जी PhD की भी डिग्री लेते हो ना, तो आपको कोई ओहदा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मैम, मिलता। जो डिग्री हैं वो हमारी मेहनत पे नहीं मिलती, वो भी पैसों से मिल रही हैं। हाँ, वो पैसे से तो मिले, लेकिन आप उस रद्दी के अंदर कहते हैं ना पतीसे वाला भी बाहर आता है, आपको उस डिग्री के अंदर भी पतीसा ही मिल रहा होता है, बजाय इसके कि इतना पैसा लगाया था कि हमें कोई अच्छा सिला मिलना चाहिए, कोई अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। यार हम इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करके आ गए थे कि यार हम कुछ बन जाएँ, कुछ कहीं एक मुकाम तक पहुँचे, बट ऐसा नहीं होता। जबकि अगर इंडिया में हम लोग देखा जाए तो वहाँ पे एक डिग्री, बेशक वो इंटर की हो, मैट्रिक की हो, जो मर्जी हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फरहीन, आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान है उसमें जो एजुकेशन है उसको बिजनेस बना लिया कि गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, अमीर का बच्चा हाई फाई स्कूल जाएगा? तो बिल्कुल ऐसी बात है। आपके सामने देखा जाए, जो अमीर होते हैं, जो मतलब जाते हैं, रिश्वत देते हैं या पेपर्स निकलवाते हैं, भाई हमारा बच्चे ने टॉप कर लिया, फ़ायदा ऐसी डिग्री का। जो जिनका हक है या जो आगे आना चाहते हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। इंडिया में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पे तमाम बच्चों को एक ही नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर इतनी मतलब एजुकेशन की वैल्यू होती तो आज हम सड़कों पर रुले ना रहे होते, किसी एक अच्छे मुकाम पर होते। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? मैं उनको ये कहूँगी कि जो जितना बिगाड़ सकते हो ना मुल्क को बिगाड़ लो, कोई बात नहीं, बस इतनी सी कसर रह गई है, फिर आप लोगों को पाकिस्तान डूब तो गया है, और मतलब थोड़ा सा जो रह गया ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, भी बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। अच्छी बात है, जो कर रहे हो वही करते रहो, ऐसा ही करना। बाकी दुनिया बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मतलब वो लोग बुरे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो, जो करो हमारी बेहतरी की करो, हम लोग को पता करते रहो, ऐसे ही करते रहना। बहुत शुक्रिया फरहीन आपका। थैंक यू। आपने लोगों की राय जानी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।